भावजाल को अभिव्यक्तित करने के लिए कुछ शब्द सही नहीं मिलता है, तो हमको क्षमा कीजिए। और कहाँ ना कहाँ हमको ये डर है कि हम कुछ गलत शब्द नहीं निकाले। तो ऐसा हुआ जब, इसीलिए हम पहले ही क्षमा मांग रहे हैं। जाते जाते हम सीख लेंगे। तो हमारा उम्र तो 66, क्या बोलते हैं हिंदी में, 66 साल हो गए हैं। सो 3 साल से हम ये प्रयास कर रहे हैं। हम दक्षिण भारत देश में हम को प्रॉब्लम है कि हमारा भाषा में तो बहुत अच्छा सुंदर शब्द है, और हम उससे इस्तेमाल करने के बाद ये अब हमको नया लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत मुश्किल होता है। जवानी में सीख लिया तो अच्छा होता था, बट वो तो भगवान ने मुझे वो अवकाश नहीं दिया है। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, और हमारा विचार बहुत वैज्ञानिक है। ये आम आदमी को हम पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आप सबके लिए, आप सबसे हम क्षमा मांगते हैं कुछ गड़बड़। सो हमारा खाना बर्बाद हुआ है, और खाने का तरीका भी बर्बाद हुआ है, और हमारा पैखाना भी बर्बाद हुआ है। पैखाना करने का तरीका भी बर्बाद हुआ है। सो खाना कैसा खाना है? हम बैठ के ऐसा खाना है, ये सुखासन बोलते हैं। सुखासन माने हैप्पी नहीं है, यू आर एट ईज। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। इसका अर्थ यही है कि जब आप एक पोजीशन में है, वो आपको कंफर्ट लगना है। सो हम ऐसा अच्छी तरह कंफर्टेबल हो सकता है। दिस इज कॉल्ड सुखासन, यू आर एट ईज। एंड सब लोग एक्सपर्ट्स समझ रहे हैं न्यूट्रिशन इज व्हाट इज लैकिंग। यू न्यूट्रिशन चाहिए, आपको इतना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, इतना प्रोटीन चाहिए, इतना फैट चाहिए, इतना विटामिन चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। ये सब बिल्डअप है। इट बिल्ड्स योर बॉडी, इट गिव्स यू एनर्जी। उसके बाद आपको डिफिल करना है ना। क्या क्या दिया है हमको भगवान? मल, मूत्र, स्वेद, निद्रा। No one is talking about shitting, urination, sweating and sleep. Why do we need all this if nutrition is what is health is all about? Can nutrition ही health? वो आधा स्टोरी है। दूसरा आधा आपका शरीर में एक बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, ये जीवन रासायनिक प्रक्रियाओं ने मन को इकट्ठा करता है। हर जीव कोश में आपका जीव शक्ति उत्पादन करने का एक ही ध्येय है। हर आदमी में, हर जीव कोश में यही होता है। आदमी का हर जीव कोश में आपको शक्ति बनाना है, जीव शक्ति उगाना है। कैसे उगाएंगे हम? हमें नहीं, एक वायरस भी, वन सेल स्ट्रक्चर भी क्या करना है? ग्लूकोज को बर्न करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना है। सो ऑक्सीजन अंदर जाना है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आना है। इस बीच में क्या हो रहा है? शक्ति संचय हो रहा है। In your deep interior parts of a living cell called mitochondria, वहाँ को ग्लूकोज को बर्न करने से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हुए
एटीपी हम बनाते हैं, वो एटीपी है आपका हर अंग को शक्ति देता है। सो मैं इधर से उधर घूम रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, ऐसा दिख रहा हूँ, एनिमेशन बोलते हैं, आई एम एनिमेटेड, दिस फ्लो कीप्स रोइंग, दिस एनिमेटेड फ्लो। सो ये सब हो रहा है क्योंकि मेरे अंदर एटीपी उत्पादन हो रहा है। उसके साथ साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पादन कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया? हम खाने का चीज को डाइजेस्ट करके पचन नाल में, पचन का शब्द सही है, पचन नाल में पचन होते हुए आखिरी में हमको ग्लूकोज खून को मिलाना है। दैट इज द लास्ट स्टेप। मालूम रहे, वो खून में मिला हुआ ग्लूकोज मधु बोलते हैं हमारा संस्कृत में। तो ग्लूकोज मधु, मधु क्यों बोलते हैं? वो मधु है, मधु माने मीठा, मिठास। सो अंत में आपको वो मिठास को खून में मिलाना है। कितना मिलाना है? आपका खून 5 लीटर है। हर आदमी का अंदाज 5 लीटर से 6 लीटर खून होता है। सो ये खून में आपको इतना ग्लूकोज मिलाना है ताकि आपका हृदय, हार्ट, उसको सही ढंग से पंप कर सके। लब डब लब डब लब डब। The heart is pumping the blood to each and every nook and corner of your body. Each and every cell has to receive this blood. Blood is a part of our body which takes nutrients to the cells, and then that's where we are stopping. It also has to bring the कलमश बनाने में, एक काम करने के लिए कलमश को वापस लाके the toxic morbid gas, that is carbon dioxide. Why am I using these words, toxic morbid gas? मैं आपका नाक और माउथ दबा के 3 मिनट रखा, क्या होता है आपको? चल जाते हैं। That means that carbon dioxide, if you do not release completely, you may have lot of toxic morbid waste accumulating. आपका हर जीव कोश में एक कुछ और परिवर्तन हो सकता है, और वहाँ से वहाँ आप हर जीव कोश को कलमश बना के रख सकते हैं, है ना? इसीलिए भगवान क्या किया है, ये लोग पागल लोग हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उसको भी ऊपर नहीं छोड़ रहे हैं। इतना बिजी बन गए हैं लोग, दे डोंट नो हाउ टू रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए ये लोग महेश और पत्री जी आ गए, एक बैठो, अंदर को सांस ले लो, बाहर को सांस भेजो। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड ध्यान। वॉच योर ब्रेथ, because you have to release. Why do you need to watch your breath? क्योंकि you release carbon dioxide out, otherwise you will die. So release the carbon dioxide out completely. So if you keep working, doing this, doing that, इसमें सोच लगाए, उसमें सोच लगाए, सब का सब काम कर रहे हैं, you are forgetting that you have to release the carbon dioxide completely from each and every cell. So it's not complete, though it releases enough to keep you alive. What I'm trying to communicate to you, क्या मैं बताना चाहता हूँ कि हर सांस में हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भेजना है। इसके लिए कहाँ वो हो रहा है ये एक्सचेंज? हर सेल नहीं करता है। हर सेल में पैदा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड को यही खून which has taken glucose and given has to carry that carbon dioxide back to the lungs. And who has to do the job giving that movement?
heart fellow has to pump so much that it goes there the end of my nail and then come back and then it has to reach the lungs. That's where the exchange takes place. So every carbon dioxide molecule जब उत्पादन हो रहा है हर अंग अंग का हर जीव कोश में, वो सबको इकट्ठा करके लाना है। लाके कहाँ छोड़ना है? हमारा श्वास कोश में छोड़ना है, क्योंकि जहाँ ऑक्सीजन से एक्सचेंज होता है। कौन कर रहा है ये काम? आपका खून। एंड कैसा है हमारा लंग्स? एक ब्लड वेसल्स, एक खून को कैरी करने वाला नाल, रक्तनाल बहुत छोटा सा बन रहा है, वही सूक्ष्म नाल बन रहा है। तो उस सूक्ष्म नाल में एक खून बहना है, नहीं बहा क्या होगा? ऑक्सीजन खून पे ऊपर नहीं बिठता है, बैठा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाल सकते। सो एक खून गाढ़ बन गया। सोचो क्यों? हम सुबह उठ के शक्कर खा रहे हैं। शक्कर क्या है? मधु का नेक्स्ट स्टेप, पेनिल्टिमेट प्रोडक्ट। सो हमारा पाचन नाल में हम खाना कुछ खा लिया, वो कुछ भी खा लो, अंत में ग्लूकोज को रूप में बनाना है पाचन नाल में। तो हम पहले शुगर शक्कर खा लिया, पहले उठ के क्या करते हैं आप? हमारा डेंटिस्ट बोला है पेस्ट डाल के, वो पेस्ट 5 ग्राम्स में आधा से आधा ज्यादा शक्कर है। शक्कर विद इन ए स्टेप, सिंगल स्टेप, पानी भरा दिया, सुक्रोज विल बिकम ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ओ करने के बाद हम आए हैं, कॉफी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, उसके बाद खाना नाश्ता खाते हैं। सो शक्कर, मधु, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, एक ही स्टेप में 2 मिनट में आप शक्कर खाने से आपका खून में ये मधु आके बैठ रहा है। कितना शुगर होना चाहिए, कितना ग्लूकोज? सो आई एम यूजिंग ग्लूकोज एंड शुगर as if they are the same, but they are almost same. Fructose plus glucose is sugar. So sugar खाने से 1 मिनट में और 2 मिनट में वो हाइड्रोलिटिक स्टेट में खून हमारा पाचन नाल में नहीं जाता है, कहाँ से कहाँ वैसा ही खींच लेता है। Any cell is looking for glucose, it gets adhered, but it doesn't go into the living cell, because glucose is wanted by every living cell on this planet. It knows I want glucose, I have to burn and get energy. But glucose doesn't simply enter. Some fellow has to carry it inside the cell. वही है इंसुलिन, वो हमारा पैंक्रियास से बनता है। So ज़्यादा ग्लूकोज आ गया, पैंक्रियास shuts off itself. I cannot take care of this much. It's called feedback mechanism. ये एक बायोकेमिकल इंटरवेंशन है, feedback. So what it means is that you cannot put too much sugar in your blood at a given point of time. ज़्यादा बन गया तो आपका खून क्या होता है? गाढ़ बन जाता है। It gets concentrated with glucose, which is going to make your blood thick. आप समझो एक 5 ग्राम शक्कर लेके पानी में you bring it to your body temperature. Body temperature is 98.4 degree Fahrenheit, approximately 36 degrees. So when you have warm water and sugar for 10, 15, 20 minutes, आपका खून तो वही ही होता है, टेम्परेचर वैसा ही मेंटेन होता है 24 आवर्स। जब भी आपको ज्वारा फीवर हो जाए तो वो ऊपर भी जा सकता है। So you are not going to have less temperature. That means sugar that goes into your bloodstream is going to disturb the concentration of the blood. And the maximum amount of material found in blood is glucose only. After that, all remaining things come. They also add to the
thickness or thinness of the blood, but the major component in the world for any blooded animals, whether it is cold-blooded or warm-blooded, we are called warm-blooded fellows because the blood is warm. These snakes and these, they are called cold-blooded. There are many such. I'm just telling you for the difference. So, warm-blooded animals, mammals हम है, उसको आप ग्लूकोज ज़्यादा डाल दिया, क्या हो रहा है? आपका खून गाढ़ बन गया है. So who has to bear the brunt? The fellow who is pumping the blood. So thin blood you can pump well. Thick blood becomes difficult. So क्या होता है? What have you done here? You have increased your blood pressure. So ज़्यादा pressure डाल. So क्या खाया, क्या हुआ? शक्कर खाया, have increased. So what? Hey, blood pressure is going to increase. So आपका जिगर, आपका स्प्लीन, आपका मूत्रपिंड और बहुत सारा निर्नाल ग्रंथि, एंडोक्राइन सिस्टम. This is not the right. This fellow has no brain. He is simply dumping glucose into our blood, but he is not listening. This fellow is addicted to sugar. So he keep dumping. India produces 62 lakhs to 68 lakh tons of sugar every year. आपको चाहिए 1 मिलीग्राम भी नहीं. You do not need a single milligram of sugar because whatever you eat, our body, the digestive system is designed to get that into glucose. So आपको ग्लूकोज अंत में बनाना, उत्पादन करना वैज्ञानिक जीव रासायनिक प्रक्रिया हमारे अंदर भगवान ने भराया. हम क्या कर रहे हैं? ये सब का काम नहीं है हमको, हम डायरेक्ट शुगर लेते हैं. सो इससे क्या किया? ग्लूकोज इम्बैलेंस हो गया है. आपका खून का समतोलन हम निकाल रहे हैं. So when you have created glucose imbalance, I'm not talking about rice and wheat, I'm just talking about sugar. And all people talk about rice and wheat, but what is the problem? Sugar तो इतना हम खा रहे हैं. आप राइस को खाना है, गेहूं को खाना है, उससे ज़्यादा शुगर जा रहा है. From toothpaste to coffee to gulab jamun, so Mysore pak से जिलेबी, जहांगीर, क्या नाम है? बहुत सारा नाम हम दिए हैं, लेकिन क्या खा रहे हैं? ग्लूकोज, शक्कर खा रहे हैं. And that is the last thing you want to produce. आपका whole design, आप मुंह से गुदद्वार तक भगवान ये पचननाल बना दिया है क्योंकि आप ग्लूकोज को अंदर उत्पादन करें. आफ्टर द डाइजेशन प्रोसेस इज ओवर. एक गन्नी का शक्कर बना के खा रहा है. इनफैक्ट आई वेंट टू गुजरात, वहाँ लोग सुबह उठ के नाश्ता में जिलेबी खा रहे हैं. कितना? 1/4 किलो, 1/2 किलो, चक जा रहा है. So 1/4 kilo, 250 grams. Forget about the rice, wheat, whatever they make, but 50 grams glucose तो जा रहा है. कितना चाहिए आपका होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए? 5 to 6 grams. So you have put 50 grams. कैसा करना है? And that's when this poor fellows liver, kidney और बहुत सारा निर्नाल ग्रंथि, एंडोक्राइन सिस्टम गेट्स इनटू इमरजेंसी एक्ट. वो तो उसका काम नहीं है, लेकिन आपका अंदर क्या हुआ? ग्लूकोज, it starts because let it be glucose, you need anyway, you burn that thing and get carbon dioxide na, but then अंदर जाना है ना, जाने के लिए इंसुलिन चाहिए ना. Instead of producing insulin,
because you have done so much glucose, it starts absorbing water from each and every living cell. A natural nature of glucose and sugar. If you just put sugar here, come back after half an hour, you see the water in the environment, the atmosphere, water is absorbed by sugar and salt. These two by nature are like that. So हर जीव कोश से पानी को खींच रहा है ये ग्लूकोज that is in your खून में. So क्या हो रहा है? पानी ज्यादा खून में आ गया है. So पानी क्यों पानी आ गया? So that it becomes thin. But then the cells are drying up. So आपको पानी पीने का मन लगता है. So आप ज़्यादा मीठा खा लिया, 15 मिनट में आपको नींद भी आ जाता है क्योंकि एवरीथिंग इज फुल. सो आप ये स्वीट्स ज़्यादा खा लिया, आपको मंद लगता है. जैसा वेरी नाइस किक. That's why you feed your babies good dokla, this, that and all. पराठा जाओ, वो क्लास में बैठ के सो जाता है. हो रहा है ना? So you should not dump glucose so much. It is creating so many disturbances in the body. So अब ज़्यादा पानी पीना पड़ता है, पी लेता है, because when you are thirsty you drink water. So it becomes, the blood becomes thin. Then what happens? The water, excess water is there. It is not doing anything to the glucose, but then it has to run through the kidney and all. So too much water make urine. Then you start looking out for toilet. Toilet जाके defill करता है, but glucose has nothing has happened. So again it wants water. Because the 50 grams have to be converted into something else so that it doesn't absorb water. यही काम आपका liver शुरू करता है, उसको कोलेस्ट्रॉल बना देने में लगा होता है. और another organ takes, this cholesterol I cannot make beyond a certain point because that itself will make another problem. So there has to be limit for that. So इसको और कुछ बना देता है. So all these things start reaching your peak levels. There are so many components and everything is made by glucose. So now instead of doing something, you are doing something else. So this is trying level best to release carbon dioxide to get energy, but we are now busy with making it cholesterol, making this, making that, making this. So that's why you start feeling stiff because the energy is not there. Though you have eaten so much, but this process is not happening properly. So what happened now? This energy instead of flowing like this has now become cholesterol or triglycerides or rheumatic factor. And because there is too much glucose juices into the cone, they stop doing it because it's not allowing the glucose high concentration is not allowing this endocrine system to release the juices which actually control a lot of biochemical reactions. You see the havoc we have created. So who is doing all this? Who is doing? You. गुलाब जामुन खा रहा है, this खा रहा है, चक्कर. Just keep doing it. And there is no control. So you have no regulation of this. And इसके ऊपर आप पिछला 50 साल या 60 साल से राइस एंड व्हीट आपका मूल आहार बना दिया है at the behest of these corporate companies. So ये राइस और गेहूं भी, शक्कर तो 2 मिनट में ग्लूकोज बन जाता है. ये चावल, सफेद चावल और गेहूं का आटा आप खा रहे हैं, चावल 24/7 पुलाव जोमेटो में ऑर्डर करके, वहाँ मैं आ रहा हूँ, ट्रैफिक में हम फंस गए थे. Every 15 minutes I see पर्शियन दरबार का पुलाव, हैदराबादी पुलाव, कश्मीर पुलाव, कितना पुलाव हुआ है.
So everyone is eating rice and पराठा, कुलचा, फुल्का, ये सब आपका मुंह में डालने के बाद 15 मिनट में खून में इतना ग्लूकोज बना के डाल देता है, you are disturbing the homeostasis of your blood each and every minute you eat something. So glucose imbalance को आप हर क्षण, whenever you eat something, you are causing the disturbance. Why am I talking about homeostasis of the blood? Unless the blood moves properly, and who is blocking it? Your rice, wheat and sugar. So आपको BP बन रहा है. Your heart is working hard to pump this concentrated blood with glucose. So you have BP, your BP is rising. आप डॉक्टर के पास गए हैं, आपको BP बढ़ गया है, क्या करना है डॉक्टर? ब्लड थिनर ले लेना. You give them tablet. कितनी रोज, कितनी दिन लेना है? लाइफ लॉन्ग लेना है. But if only the doctor said, आप एक चीनी मत खाओ, एक सफेद चावल मत खाओ, ये गेहूं मत खाओ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. And without these doctors, the whole human race has been eating something that doesn't allow glucose to go to the blood the way it releases rice, wheat, sugar. What was the human race eating? For thousands and thousands, not thousands, lakhs of years, human race was eating what are called millets. The first domesticated grass is this C4 grass. For lakhs of years, human race ate. But then this so-called scientists created an image, a narrative. Man was hunter and gatherer in the early days. So as soon as he's taken an weapon and then started hunting. What he hunted? That fellow didn't know, he couldn't even move, he couldn't catch a rat or rabbit unless he created a weapon. He couldn't touch an animal. So thousands of years, when he walked, what he saw was the grass all around the planet. Every human being was greeted by this green grass that doesn't require even water to grow. Anywhere, whether he is in the mountains, whether he is in the open spaces, everywhere, anywhere and everywhere on this planet, even today, if human beings have not gone, what you see is the green C4 grasses on this planet. Everywhere and anywhere, whether it is Himalayan mountains or Italian Alps or West Indies mountains or the Western Ghats, anywhere and everywhere, all over the planet, all over the continents, these grasses have been growing for millennia and will continue to grow if we allow them to grow. So the grains, the 6,000 varieties of these grasses, and out of that, many of the grasses, once the vegetative growth, they start giving flowers and the flowers become seeds. And these 6,000 varieties of seeds are the real food for birds, for pigs, for cows, and for you too. For you too. There was some called me too, like that, it's you too. But then all of a sudden, these Western green revolution experts came and said, hey, ये क्या खा रहे हैं आप? कोर्स ग्रेन्स, ये शुगर का खाना है, ये पंखियों का खाना है, ये जानवर का खाना है, ये क्या खा रहा है? ये poor fellows, ये primitive food है. These are the exact words this green revolution
scientific experts called all over the world. And then all at a sudden, all the farmers in the world were growing these millets. Milli is what? Milli means बहुत सूक्ष्म प्रमाण में होने वाला. Centimeter, millimeter means our eye cannot see if it is beyond millimeter. So उसको सूक्ष्म धान्य, लघु धान्य बोलते थे. और कुछ घास का ये धान इतना छोटा था हमको नहीं दिखा था, देख नहीं सकते उसको. हमारा पुराणों में क्षुद्र धान्य भी बोला है. क्षुद्र माने एक कोई भूत आके वो घास उगा रहे हैं. So we didn't know that the seeds give rise to the plants. Before even that time this was there. So इसीलिए उनको क्षुद्र धान्य बोलने को ये प्रेरित हुआ. We do not know how it growing because those seeds you are seeing, because they are so small. More than 4,000 varieties of these grasses or grains are so small that they are all classified in the olden days as क्षुद्र धान्य. और उसके साथ साथ इतना धान्य है, ये तृण धान्य है, कुछ की काम नहीं है तृण. So all these names are in our literature. क्षुद्र धान्य, तृण धान्य, लघु धान्य, छोटा धान्य. And then they started all at a sudden, few grains started looking, you can see them. वही है रागी, जोवर, बाजरा, चना और मक्की. मक्की तो बहुत बड़ा है, बहुत दिखता है. So that way they said it is not millet. So ये millets को मोटा अनाज कहने को शुरू किया. मोटा अनाज मतलब है छोटा अनाज भी है. But then sadly, because you all started eating rice and wheat, because these experts came and said what you are eating is not food. Rice and wheat, at the behest of fertilizers, they are able to grow more per acre. These rice and wheat are C3 grasses, they are not C4 grasses. ये है टेक्निकल एस्पेक्ट. हमारा ग्लूकोज बनाने का तरीका, वो धान में ग्लूकोज भरने का तरीका C3 फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ये घास में C4 फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. सो C3 से C4 बनाने में आपको पानी दिया घास को, वो ज़्यादा C4 बनाते हैं. सो उसके बाद C5 C6 वैसा ही वैसा बन जाता है. सो आपको पानी नहीं दिया, एक C3 ग्रास, वो है हमारा सफ़ेद चावल और गेहूँ, ज़्यादा धान बना सकते हैं. सो व्हेन आई गिव फर्टिलाइजर एंड वाटर, the yield increases, and that's what this green revolution fellow said. See, we have revolutionized producing food. एक है हमारा धान, this is what you should eat. And what is the interior intention? They want to sell their fertilizer. वो राइस एंड व्हीट खाने से हमारा अंदर क्या हो रहा है? गड़बड़ हो रहा है. खून का समतुलन हम खो बैठे हैं. आपको भूख निभाने के लिए, बुझाने के लिए हमारा पास ये दाना है. हम आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम, हम तज्ञ लोग हैं, वी आर एक्सपर्ट्स इन मेकिंग योर फूड. ऐसा ही ये पानी भर के फर्टिलाइजर डाल के उगाने का तरीका ये कहाँ से आया? एक्चुअली दिस इज फ्रॉम द वेस्ट ऑफ बॉम्ब मटेरियल. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतना बॉम्ब वो बनाया था, वो हर महीने वो उसको इस्तेमाल करना है, नहीं तो क्या होता है, बॉम्ब को शेल्फ लाइफ होता है. इतना देर के बाद आपको मालूम नहीं ये बॉम्ब ठोक हो जाएगा या नहीं. सो दे गेट डाउट्स, if I keep the bomb more than this much, so they said let's keep it very straight. आपको एक बॉम्ब बनाने के बाद इतना महीने में इस्तेमाल करना है, नहीं तो डिफ्यूज करके नहीं बनाना है. So this is a standard mandatory procedure
for military people all over the world. You make bombs, you have to defuse if you do not use by certain time, because if you think that it is going to work and go and start, and there's poops, instead of going down, it goes poops. So how do I get out of this trouble? I keep supplying this bomb material to fertilizer fellows. Hey, aja, le ja, fertilizer banao. And that's how it started. So after making fertilizer, what do? You have to find something. That's why they said, see, we have found a method, miracle of green revolution. So you can have enough, any amount of food we are producing. Instead of 10 quintals per acre, आपको 30 क्विंटल मिल रहा है. See, magic of the science. They became overnight big fellows, experts. And these experts started telling, आप जब लोग क्या खा रहे हैं, ये खाना हम सब नहीं, लाखों साल से खा रहे हैं. हमको नहीं बीपी था, नहीं डायबिटीज था, नहीं थायराइड प्रॉब्लम था, नहीं घुटकों में दर्द था, कुछ भी नहीं था. Zero problems. But then when this expert came and said that is not your food, all of a sudden the farm, oh, this is not our food. We are poor fellows. So rich fellows will eat this. So everyone wants to eat rich fellows' food. See, all this happened just because they wanted to sell their fertilizers. And they started etching in your minds that this is poor man's food, sugar ka khana, पंखियों का खाना, जानवरों का खाना, primitive food. These are exact words these absolute so-called experts of Green Revolution used. Not only by their mouth, in the media, in the papers, everywhere they can. They just occupied everything. इतना बन गया कि our farmers stopped growing that because no one is eating now. So you have 90% of the planet that can grow food, but then these experts appeared from nowhere and said this is not your food. So the whole planet now is short of food. And who has the seeds? These companies. So this, in the name of science and technology, they robbed the rights of the seeds of the farmers on this planet. And that's exactly is the real Shadyantra. In the name of producing food security, we were given food all right. But that nutrition part is a lot of carbohydrate, you release glucose, you make energy, you work, all this fine. But then a cleaning, शुद्ध करने का एक भी व्यवस्था इस दाना में, इस खाना में नहीं है. There is no fiber whatsoever in the rice or gehu. That's what makes these grains disturb your glucose balance. So biochemically, as a food scientist, any fellow should have told no, rice and wheat are not foods to be eaten by human beings. That means our digestive canal, by design, requires something that releases glucose slowly and steadily. धीरे धीरे से हमारा खून में ग्लूकोज को मिलावट करने का व्यवस्था हम हमारा दाना में करना पड़ता है. वो तो भगवान किया है एक अद्भुत मिलेट्स के रूप में. बट हमारे एक्सपर्ट्स तो आके ये बताया ये खाना नहीं है. Scientifically designed food by God is no more food for the human race, because this so-called scientist came and declared that this is not your food, this is your food. This is what exactly happened. आप ये माना या ना माना, this is what it is. So lo and behold, the moment any community starts eating rice and wheat,
you will start having BP, you will start having diabetes, you will start having thyroid problem, you will have all these associated problems, because to manage this excess glucose, the body is trying to do all this. So कहाँ बीमारी को उगा, कहाँ? हमारा खाना बदलने के बाद ही ये हुआ है। सो मतलब ये बोल रहे हैं डॉक्टर खादर, तो पिछले सालों में डायबिटीज नहीं था। कुछ जमींदारी लोग ये चावल और गेहूं उगा के खाते थे, वही लोगों को ये डायबिटीज थी। आप इतना खरारी से कैसे बोल सकते हैं? तो हमने क्या किया, क्या सोचा, ये डायबिटीज, ये बीपी, ये सब हमारे विश्लेषण में ये गेहूं, चीनी और सफेद चावल खाने से आ रहा है ना। तो हम कुछ ये बीमारी लोगों को ये सफेद चावल नहीं देंगे, ये गेहूं नहीं देंगे, ये चीनी नहीं देंगे। क्या हम ये बीमारी को खत्म कर सकते हैं? है ना बात? So the simple thing left for me to do is feed these so-called diabetic patients, so-called thyroid patients, so-called BP patients the food that we think has control over glucose release. Glucose release करने में, glucose आपका खून में धीरे धीरे से मिलाने में व्यवस्थित रूप में कुछ दाना बनाया गया है भगवान से, वो खाने का इलाज हम ये बीमारी लोगों को कर सकते। तो आप कुछ दिनों में या कुछ हफ्ते में या कुछ महीने में ये प्रॉब्लम को खत्म करना है। सही है या याद नहीं? दिस इज कॉल्ड ए साइंटिफिक हाइपोथेसिस। तो ये हम तय किया है। सो 30 लोगों को इकट्ठा मिला के एक खेती में जाके वहाँ फेंस लगा के बांध दिया है। They can go around in that 8 kilometers. They can walk, do whatever they want. ये सब लोगों को HbA1c 10, 11, 12 and कुछ लोग इंसुलिन लेते थे, कुछ लोग 2 tablets लेते थे, कुछ लोग 3 tablets लेते थे। So we fed them. We didn't know how many days it takes, but we fed them 30 days. Every week we checked their glucose levels and HbA1c. Lo and behold, 30 days में सब लोगों को ये दवा का जरूरत छूट गया। So we were so excited. Then they said, in 1954 हमारा भारत देश में एक कानून बनाया गया है called Wonder Drug Act. कोई ऐसा नहीं एडवर्टाइज कर सकते हैं कि पीछे दिया हुआ बीमारियों को हम क्योर कर सके, क्योंकि देयर इज नो वंडर ड्रग। ये चमत्कार का औषधि हमारा पास कुछ भी नहीं है। और कुछ लोग ऐसा एडवर्टाइजमेंट ऐसा प्रकट करने लगे कि हम ये बीमारियों को सही कर सके, वो कानून का बाहर है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड वंडर ड्रग एक्ट। इन 1954 वी डिडंट इवन नो द वर्ड डायबिटीज प्रॉपरली। आम आदमी को कोई को मालूम नहीं था। वेरी रेयर, 1 in crore or something, maybe 1 in 10,000 or something. But what was the need for this law to be made? कि मालूम था हम भारत देश को दशक में डायबिटीज बीमारी से जला देंगे। This is what exactly happened in the boardrooms of these big food corporate companies. They have started controlling the food of the world. Pesticides को, fertilizers को बेचने का ये तरीका है कि आपको हम चावल और गेहूं खिलाने से ही हो सकता है, because we can produce more, because it is C3 grass. आपको फर्टिलाइजर लाके मिलेट्स पे डाल देना, कुछ भी नहीं होता है। हम तो इतना ही है, हम 10 क्विंटल ही देते हैं, बस इतना ही। आप फर्टिलाइजर
डालो, पानी डालो, ये डालो, वो डालो, क्योंकि ये C3 to C4, these grasses found shortcut without water, they can make oxaloacetic acid. Period. So आप फर्टिलाइजर्स लगाने से भी ये मिलेट्स नहीं लेते, they refuse to take because they are not interested. पानी भर ले, हमको क्या है, हमको पानी हमारा घास से मिलता है, बिकॉज दे होस्ट हाइग्रोस्कोपिक बैक्टीरिया। ये पानी को खींचने का ताकत हुआ सूक्ष्म जीवी को उसका पत्ते के अंदर नीचे होस्ट करते हैं, आतिथ्य देते हैं। आजा हमारे पास, आजा बसो हमारे पास, आपका सहाय हमको बहुत चाहिए। बिना पानी मिलने से भी हम ये पानी को आपके सहायता से लेके हम हमारा जीवन कर सके। दिस इज कॉल्ड symbiotic living. So hygroscopic bacteria exists on the grasses of C4. That's why they can grow even without water. So आपको कैलकुलेशन करना है, आप साइंटिस्ट है, 1 किलो मिलेट्स उगाने के लिए आपको 200 to 300 liters of water is enough. It's not that you have to pour 200-300. It takes by itself. इतना कम पानी, और आपको ये चावल और गेहूं उगाने के लिए कनिष्ठ रूप में 1 किलो को 800 से 10,000 लीटर पानी भरना है। ऐसा हमारा पंजाब, cradle of green revolution, has now got water left in its earth, left for 16 years only. Last 40 years we have evacuated all the water that is there. Punjab had the highest water table, I would say, in my opinion, all over the planet, because 5 rivers were flowing. And now Punjab people, if they want water, they have to dig 1,000 feet. Punjab, Haryana, all together it was. Now we have divided tapa like that. So 16 years of water left. That means India can produce food for next 16 more years. आप ऐसा ही गुलाब जामुन खाते, पुलका, paratha. So what are we eating? We are not eating, we are consuming. क्योंकि ये डॉक्टर्स बोल रहे हैं आप 3-3 घंटे के लिए खाना है, 8 बजे को खाओ, 11 o'clock खाओ, 2 o'clock खाओ। क्यों? आपका ग्लूकोज इज बीइंग जस्ट lodged into your blood, you feel hungry again. Though there is lot of glucose in your blood, you feel hungry. So आप एक गेहूं चावल खाया, 2 घंटे 3 घंटे के बाद दिखाएंगे मैं क्या बोंडा खाता हूँ, बिस्किट अंदर रख के जा, because doctor has approved you have to eat every 3 hours. You see, खाते ही रहो। So सुबह उठ के खाओ, 11 o'clock snacks, lunch, breakfast, dinner, before dinner, after dinner. Now people are eating 5 to 6 times. Are we eating or consuming? And in fact, food is consumed now. All the way you consume this, you consume this. So देखो, the whole story is going somewhere. Where did we start? We want to be healthy. And we have not understood, we have not noticed all these changes have happened in the last 50 years. Not only in India, all over the world. But actually, I'm happy India, it happened slower speed. Because it is only in India, आज भी कुछ किसान, कुछ ट्राइबल्स अभी भी ये मिलेट्स को उगा रहे हैं, खा रहे हैं। But of course, they are very small amount and they are called the primitive fellow. You are eating सुअर का खाना खा रहा है, जानवरों का खाना खा रहा है। इतना
बोल बोल के वो जानवर बन गया। दिस इज द सैड स्टोरी ऑफ आवर साइंटिस्ट। असलियत में ये दाना से हम आजकल खाने वाले लाइफस्टाइल डिजीजेस को, असलियत में वो लाइफस्टाइल डिजीज नहीं है, लाइफ टाइम डिजीजेस है, बट देन दे आर कन्वर्टिंग इनटू लाइफस्टाइल डिजीज। आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, इसको ये प्रॉब्लम है। एंड दे हैव ग्रुप्ड लाइफस्टाइल डिजीज, बीपी इज लाइफस्टाइल डिजीज, डायबिटीज लाइफस्टाइल, थायराइड इज लाइफस्टाइल, ऑल लाइफस्टाइल डिजीज। It's not lifestyle because they are not curing a single disease. सबके लिए हमारे पास टैबलेट रेडी है। थायराइड कितने टाइम, लाइफ लॉन्ग। बीपी कितने टाइम, लाइफ लॉन्ग। डायबिटीज लाइफ लॉन्ग। टाइप 1 डायबिटीज नो चांस। दिस इज नॉट द वर्ड्स आई एम टेलिंग, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये तब लोग बोल रहे हैं। And we all are very happy. Oh, मुझे diabetes है, I have to take tablets lifelong. We are very happy. We are running around the hospital. HbA1c देखो, तो मॉर्निंग ब्लड शुगर देखो, ये शुगर देखो, इसको लेके मिशन लगाओ, ये लगाओ, टैप लगाओ, ये लगाओ, कुछ बात करके ओह मैं मेक ए लिस्ट एंड इतना भर रहा है कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज जस्ट टू मैनेज डायबिटीज they are making profit of $827 billion. This is the exact number I have not given. It has come in the newspaper in 2013 to 2014. This is net profit, not the business end of the money. व्यवहार अलग है, ये net profit after everything is given to the doctors, to the drug companies, everything is gone and left because they are doing so many things in managing diabetes. The world has been paying these companies 800 and paid company in 1 year, that particular financial year, $827 billion. And if you convert that into rupees, usko rupees में बदलाया, it comes to 60,000 बिलियन रुपीस। कितना है? 60,000 शतकोटि रुपए। शतकोटि मालूम हो रहा है? बिलियन, 100 crores, 60,000 बिलियन रुपीस। उसके अंदर हमारा 1/3। India is paying 1/3 of that money. That means all the diabetic fellows in India together every year giving gift of 20,000 billion rupees in 1 year. And imagine, we have not increased the number of diabetic fellows and they have not increased their profit for the last 10 years, 2013 to 2023. कितना पैसा बन गया है? 200,000 billion rupees. That is almost 20 trillion rupees. क्या है? You see, so much money is at stake. And do you think we will declare diabetes as incurable or curable? And that's what they have done. It is incurable. बट आ जाना मेरे पास 30 days। हमारा अतुल साहब तो बोल रहे 3 दिन, वो बहुत मुश्किल है, 3 दिन में बदलना बहुत मुश्किल है। He says you break the pattern in 3 days, but ये सबको मालूम नहीं है गुलाब जामुन क्या है, जलेबी क्या है, जलेबी क्या है। Because the fellow doesn't eat, so he doesn't have the problem. क्या बोल रहे हैं तुम साहब? It takes minimum 30 days. हम तो बोलते हैं 6 महीने चाहिए। Because आपका रिलेटिव आया 10 बजे को रात में, आजा आजा चाय पी लेंगे, हमारे
पास दूध है फ्रिज में, शक्कर तो होता ही है, एंड चाय तो अभी nook and corners of the world it is there. Tea powder, I don't know where they come from, where it gets from. Everywhere you have chai. 24/7 chai. ईरानी चाय, हैदराबादी चाय, कश्मीर चाय, जी कितना नाम है, बट चाय ओनली है. So if you can make 30 days, ये इंतजाम कर सकते हैं कि ये सब लोगों को ये चाय नहीं मिला, शक्कर नहीं मिला, 24/7 कश्मीरी पुलाव, ये सब पुलाव का ना मिलने का इंतज़ाम किया, और ये सब पुलाव, ये सब पराठा, ये सब आपको मिलेट से बना के खिला. TMC हिंदी बदले जी